ठीक है, तो क्वेश्चन अराइजेस हियर, सवाल उठता है कि हाउ एन एटम, ठीक है, becomes charged, या हाउ चार्जेस arises, पैदा होता है, ठीक है, ऑन एन एटम। अब एटम पर होगा तो सारा एटम पर होगा, एक एटम पे होगा तो सारा एटम पर होगा, ये पूरा होल इंटायर थिंग्स पूरे वस्तु पर होगा। तो क्वेश्चन यहीं से समझना है कि एक एटम पर स्टार्ट होता है, कैसे होता है, या ऑन ए थिंग, ऐसा ही क्वेश्चन रह सकता है कि किसी वस्तु पर चार्ज उत्पन्न कैसे होता है। जैसे फिर आ जाओ वापस फॉर सम टाइम्स, बाल को रगड़े कंघी से, तो कंघी और बाल में भी इलेक्ट्रॉन है और कंघी में भी इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव, इसमें भी वस्तु से बना हुआ। तो बाल वाला कुछ मजबूत होता है, कमजोर इलेक्ट्रॉन कमजोर ताकत से बंधे होते हैं न्यूक्लियस से, कमजोर पावर से, कमजोर अट्रैक्शन फोर्स से जो बॉन्डेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, वो आसानी से बाहर एक दूसरे वस्तु में जा सकते हैं। तो कंघी कौन से रगड़ने के बाद बाल के इलेक्ट्रॉन कंघी में आ जाते हैं, तो कंघी में आ गए इलेक्ट्रॉन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बाल में, कंघी में आ गया, तो कंघी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, तो इसमें पहले अनबैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो नेगेटिवली चार्ज बढ़ गया, तो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, चार्जिंग हो गया। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर हुआ तो चार्जेज उत्पन्न होता है। आंसर लिखेंगे, ड्यू टू द transfer of electrons from one thing to another thing, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर होता है, charges rises on the first, जिससे निकल रहा है, सेकेंड, सॉरी, on the second things negatively, and नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ, पहला से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे गया तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड फ्रॉम विच, और जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दैट इज चार्ज्ड विथ पॉजिटिव, या पॉजिटिवली, यहाँ पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज चार्ज पॉजिटिवली, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसे निकल गया है, तो मैं इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, पॉजिटिव बढ़ गया तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इसमें लिखेंगे सेकेंड थिंग नेगेटिवली, ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण नेगेटिव चार्ज हो गया, तो उसका नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में एक अलग से चर्चा है, पढ़ना नहीं तुम लोग को, फिर यही समझ लो कि एक दूसरे को खींचना, पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा नेगेटिव वाले वस्तु खींचेगा, नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव वाले खींचेगा, तो ये समझना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चार्ज कैसे पैदा हुआ। अब हम लोग जो बिजली करंट जो प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला दिया जाता है, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया जाता है, वो 10th में पूरा पढ़ोगे। आगे क्या है, चार्जेस का डिफिनेशन, करंट का डिफिनेशन है, वो यहाँ देख लो। करंट का डिफिनेशन है द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का कितना मात्रा फ्लोइंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना
थ्रू ए मीडियम, किसी मीडियम में 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो उसको करंट बोलते हैं, इज कॉल्ड करंट। और करंट इजकल टू मीन्स ये हुआ चार्जेस अपॉन टाइम, ये डिफिनेशन हो गया। करंट को आई या ए से इंडिकेट करते हैं, आई बराबर चार्जेस को क्यू से, टाइम को टी से। ये करंट हो गया, करंट को शॉर्ट में आई से इंडिकेट करते हैं, चार्जेस को क्यू से, टाइम को टी से। तो आई इक्वल टू क्यू अपन टी, चार्जेस अपन टाइम। अब इसका यूनिट होगा, इसमें एक्सप्रेस करेंगे इसके अमाउंट को, जैसे कि तोलते हैं तो केजी, नापते हैं तो लीटर, मीटर ये सब बोलते हैं टाइम। तो इसको किस में बोलेंगे? तो चार्जेस का होता है कूलाम, चार्जेस का होता है कूलाम, और इसके लिए पर, और टाइम का सेकेंड, मीन्स कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। एम भी रहता है, बी भी रहता है, इसमें हड़बड़ाना मत। कूलाम्ब कूलाम दोनों लिखा रहता है। इसको सी पर सेकेंड भी बोलते हैं, सी पर सेकेंड। और इसी का सी पर सेकेंड का नाम है एम्पियर। एम्पियर नाम पड़ गया एम्पियर, इसको छोड़ दें। यानी कि करंट का यूनिट एम्पियर होता है। 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट, 2.5 एम्पियर करंट, 0.5 एम्पियर करंट, आगे ऐसे जाके पढ़ोगे। तो इसको याद कर लेना, यही तक हो गया, इतना क्वेश्चन काफी है, फिर आगे दूसरा वीडियो में दिया जाएगा।